Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 7H. 7H एक्सरसाइज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने इनको फैक्टराइज करना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक जितने भी है इनको हमने फैक्टर्स बनाने हैं, इनको फैक्टराइज करना है स्टूडेंट। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। आपको बताते हैं बच्चों, फैक्टराइज करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। आपने जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स करने बनाने के बहुत सारे मेथड हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट आपने फोकस करना है। अगर आपको एक फार्मूला लिखवा दूँ, अगर आपको 2 वैल्यूज़ गिवन हों, अगर इस फॉर्म में बन जाए आपका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर 2 टर्म्स गिवन हों और उन दोनों के स्क्वायर्स बन रहे हो, मतलब 2 टर्म्स है, अगर फर्स्ट का भी स्क्वायर बन रहा है और सेकंड का स्क्वायर बन रहा है तो इसके फैक्टर होंगे। एक दफ़ा हम इनको प्लस करके लिख देंगे और एक दफ़ा हम इनको माइनस करके लिख देंगे। ये इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब भी आपको स्टूडेंट 2 टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स गिवन होंगी तो आपने फोकस करना होगा कि फर्स्ट का स्क्वायर बन रहा है और सेकंड का स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर दोनों के स्क्वायर्स बन रहे हैं तो आपने पहले इनके स्क्वायर्स बनाने हैं। अब देखो, ये इसके ऊपर तो स्क्वायर बना हुआ है, हम इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर। अब ये 9 है ना, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होल स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर बन गया। जब दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, एक दफ़ा उनको ऐड करके लिख सकते हैं और एक दफ़ा सबट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। हम लिखेंगे x प्लस 3 और x माइनस 3। स्टूडेंट इसके दोनों फैक्टर्स हो गए। ये इसके क्या बन गए? ये हमारे पास फैक्टर्स हो गए। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, बहुत ही इजी था। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उतना मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप अच्छी रिस्पांस देंगे, अपने तमाम दोस्तों को चैनल के बारे में बताएंगे और उन्हें कहेंगे कि सब्सक्राइब करें। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, दोनों के बीच में माइनस है तो अब देखो स्क्वायर बन जाता है। हम इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स का स्क्वायर बन गया, हम इनको एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे। x प्लस 1 बाय एक्स और एक दफ़ा लिखेंगे x माइनस 1 बाय एक्स। अंदर वाली वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है, इनको एक दफ़ा प्लस करके और एक दफ़ा माइनस। आपकी मर्ज़ी है, पहले माइनस करके लिखो और बाद में प्लस करके लिखो, या पहले प्लस करके लिख दो बाद में माइनस करके लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही माना जाएगा स्टूडेंट। थर्ड पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर। 4x स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी आप इसका स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, पहले हम कॉमन ले लेते हैं। 4 इनमें कॉमन आता है, 4 कॉमन लेंगे, यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 9 36 वाई स्क्वायर। ठीक है, 4 हमने कॉमन ले लिया। अंदर 2 टर्म्स हैं, दोनों के स्क्वायर बन रहे हैं, यहाँ भी स्क्वायर बन रहे थे। ठीक है, यहाँ पे उसको भी सॉल्व कर सकते हो। 4 हमने बाय लिखना है और हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस ये y का स्क्वायर तो बना हुआ है, 9 किसका होता है? 3 का, तो हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर हो गया। अब एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यूज़ को प्लस करके लिखेंगे, x प्लस 3y और एक दफ़ा हम इनको माइनस करके लिखेंगे तो हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। पहले 4 कॉमन ले लिया, अगर 4 कॉमन ना लें तब भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट P4 माइनस Q4। जितने पार्ट भी हमने किए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ स्टूडेंट, आपने उनको हाईलाइट करना है और उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूँ, इसके अलावा और भी साथ साथ टिप्स देता रहता हूँ एग्जाम्स की। अब यहाँ पे इस 2 वैल्यूज़ के बीच में माइनस है, इनको स्क्वायर बनाएंगे। p का होल स्क्वायर, देखो 2 2 4 माइनस q2 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 2 4 हो जाता है। अब इनको एक दफ़ा ऐड कर लेंगे, अंदर वाली वैल्यू को p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को ऐड करते हैं और एक दफ़ा हम सबट्रैक्ट कर लेंगे।
यहाँ पे स्टूडेंट देखो, यहाँ पे टू टर्म्स फिर हैं और उनके बीच में माइनस है। यहाँ पे दोबारा फार्मूला इनका अप्लाई हो सकता है, दोबारा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं ना पी का होल स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये वाला प्लस वाले में तो नहीं लगेगा ना, ये ऐसे ही लिखेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इनको एक दफ़ा ऐड कर देंगे पी प्लस क्यू और एक दफ़ा लिख देंगे पी माइनस क्यू। हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। इनको स्टूडेंट हमने फैक्टराइज करना है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक। बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया, सेम उसी तरह हमने इसको भी फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखेंगे फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है 450 का होल स्क्वायर माइनस 150 का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट वही फार्मूला लगेगा, टू टर्म्स हैं और उनके बीच में टू टर्म्स का उनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और उनके बीच में माइनस है। ठीक है, दो वैल्यूज़ हैं और उनके ऊपर स्क्वायर लगा है और उनके बीच में माइनस है, तो हम इनको एक दफ़ा ऐड करके लिखेंगे 450 प्लस 150 और एक दफ़ा हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 450 माइनस 150। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफ़ा हम इनको प्लस करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। 450 और 150 को हम ऐड करके देखते हैं। 0 5 और 10 0 5 और 10 0 1 कैरी 4 5 और 6, ये हो गया 600। ये आ गया 600 और 450 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ गया 300। कितना आ गया? ये आ गया स्टूडेंट 300 आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 18 और 1 2 3 4 0 आएंगी। 1 2 3 4 0। ठीक है, 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट पार्ट था 2 का, फर्स्ट पार्ट था। इनको एक दफ़ा प्लस किया, एक दफ़ा माइनस किया, फिर इनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड पार्ट है 3.74 का होल स्क्वायर माइनस 1.26 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी स्टूडेंट देखें टू टर्म्स हैं और उनके पास स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में माइनस है। अब हम इनको एक दफ़ा प्लस करेंगे 3.74 प्लस 1.26 और एक दफ़ा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.74 माइनस 1.26। फार्मूला इसके एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके इनको एक दफ़ा ऐड करते हैं। 3.74 और 1.26, 6 और 4 10 0 1 कैरी, 7 और 1 8 और 2 10 0 1 कैरी, 3 4 5 5.00 5 और एक दफ़ा इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 3.74 और 1.26। यहाँ से कैरी लेंगे 14 में से 6 गए 8, यहाँ रहेगा 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 1 गए 2, 2.48 2.48। अब ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। 5 8 40, 4 कैरी, 5 4 20 और 4 24, 5 2 10 और 2 12। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 12.40 लिख दो या 12.4 लिख दो। 12.40 लिख दो या 12.4 लिख लो, बात एक ही है बच्चों। ठीक है, एक ही बात है, जिस तरह मर्जी आप लिख लें। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जाने से पहले फिर आपसे गुजारिश है, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। 497 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। टू टर्म्स के बीच में बच्चों माइनस है, हम इनको एक दफ़ा प्लस करके लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस करके लिखेंगे। 497 में जब 3 ऐड करेंगे, 7 3 10 0 1 करी, 9 1 10 0 1 करी, 500 आ गया और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 497 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 7 माइनस 3 4, 494। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 5 4 20, 5 9 45 और 2 47, 5 4 20 और 4 24, 2 4 7 0 और आखिर में 2 0 और लगा देंगे। ठीक है, 2 4 7 और टोटल 3 0 आ जाएंगी। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। इस वीडियो में स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है
वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।